हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के टॉपिक को कवर करेंगे फॉर द सीबीटी फेज ऑफ योर एमएनएस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैंने जैसे हमारा रहता है, मैंने इस टॉपिक को सेग्रीगेट कर लिया है। तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं और एक एक करके मतलब तीन चार क्वेश्चन करके हम एक एक फील्ड को कवर करेंगे। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हमें इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है, हमें इसे कैसे प्रैक्टिस करना है। सो दिस विल रियली हेल्प यू। हम एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर वी गो फॉरवर्ड। सबसे पहले हम ये वर्बल एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये इन अदर वर्ड्स दिस इज नथिंग बट फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी है, तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑड है, कौन सा अलग है बाकी 3 में से। समझ रहे हैं? सो यू हैव टू फाइंड द ऑड वन, या फिर आपको पता लगाना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है, या इनमें से आपको पता लगाना है डिसिमिलर कौन सा है। सबका मीनिंग सेम है यहाँ पे, तो आपको यही चीज यहाँ पे पता लगानी है। तो नेचुरली एक ऑड है, बाकी 3 सिमिलर है, तो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो चलिए आते हैं फर्स्ट कैटेगरी के ऊपर, वर्बल एंड जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप नीट वाले, आपको ये पता होना चाहिए, पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ऑड वन कौन सा होगा, इन चारों में से कौन सा वाला सही आंसर होगा। ज़ूलॉजी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी एंड लोबोटमी। तो ये जो 3 हैं, ये जो 3 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, दीज आर ऑल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये सारी स्टडीज है, ज़ूलॉजी एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी प्लांट्स, एंड एंटोमोलॉजी किसकी होगी, इंसेक्ट्स की। ठीक है, सो दे आर ऑल स्पेशलाइजेशंस अंडर द फील्ड बायोलॉजी। और जो लोबोटमी है दैट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है ऑफ द प्रीफ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। आई होप आपको आइडिया लगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। तो हाँ, आपको प्रायर नॉलेज आपको जरूरी है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। पिछले जो हमने टॉपिक्स पकड़े थे उसमें ऐसा कुछ था नहीं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो हर जगह चाहिए, पर यहाँ पे प्रायर नॉलेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली जैसे टाइटल दे रखा है, वर्बल एंड जीके बेस्ड क्वेश्चंस। अब जब हम वर्बल कहते हैं ना, तो वर्बल का एक और एक मीनिंग होता है वर्ड्स, जहां पे वर्ड्स है, और वोकैबुलरी भी साथ साथ में आ जाती है। ठीक है, तो वोकैब भी आती है, तो एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह जो आप प्रैक्टिस करोगे वो यहाँ पे भी यूज हो रही है आपके। ओके, अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 वर्ड्स दे रखे हमें, तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा लगता है सही है। ग्रीडी, अवेरिशियस, डिसीटफुल एंड लस्टफुल। कौन सा होगा? देखो, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ठीक है, ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, जिसको और चाहिए, और चाहिए, मेरे को और चाहिए। समझ, ग्रीडी तो सबसे आसान है। अवेरिशियस शायद नहीं पता हो। डिसीटफुल का मतलब है जो झूठ बोलता है, जो गलत तरीके अपनाता है। ठीक है, अपने फायदे के लिए दूसरे को मैनिपुलेट करता है, डिसीटफुल। ऑनेस्ट का ऑपोजिट हो गया एक तरह से। और लस्टफुल का मतलब हो गया अगेन ग्रीडी, जैसे कि कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स हैव अ लस्ट फॉर पावर, तो उनको पावर चाहिए, तो दे आर ग्रीडी फॉर पावर। तो अगर हमें ये वाला नहीं पता था, मान लीजिए ये वाला वर्ड हमें नहीं पता, वैसे तो इसका भी मतलब वही होता है, ग्रीडी होता है, पर हमें ये 3 तो पता है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आई मीन हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो हमें पता है कि ये 2 तो सेम है। ग्रीडी 1 और 4 का मीनिंग सेम आ रहा है, डिसीटफुल का अलग है।
आप जब ग्रीडी होते हो, जब आप लस्टफुल होते हो, तो आप लोगों को झूठ बोलोगे, मैनिपुलेट करोगे, ये ऐसी चीजें हो सकती है, आप फ्रॉड कमिट करोगे, आप डिसीट करोगे। तो डिसीट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीड और बीइंग लस्टफुल। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ग्रीडी आपके जो मन में है, मेरे को और चाहिए, जितना है उससे और ज्यादा चाहिए, और चाहिए। अवेरिशियस का भी मतलब सेम होता है, लस्टफुल का भी मतलब सेम होता है, अलग अलग वर्ड्स है पर मतलब उनका एक ही है। डिसीटफुल, डिसीटफुल इज द एक्शन। अगर आप ज्यादा ग्रीडी हो, आपको ज्यादा अपना फायदा कराना है कैसे भी करप्ट एक्शंस करके, वो डिसीटफुल हो गया। ठीक है, एक तरह से एक्शन है वो। ओके, तो ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। सब में ऑड वन ही आपको निकालने हैं। तभी मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बोला था कि सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज का दूसरा टाइटल है ऑड वन आउट। ओके, अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। इनके नाम आपने, आई होप आपने सुने होंगे। बोर्ड्स में ज्यादा ना बिजी होके थोड़ा बहुत तो करंट देखना चाहिए। तो जो बाइडेन कौन है? यूएस के प्रेसिडेंट। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। एंड देर ऑल्सो लीडर्स बाय द वे, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट वहां के यही है। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पूरी दुनिया का अभी हालत खराब कर रखी है, हाँ, ऑयल प्राइसेस वगैरह, ये इनका रशिया वॉर की वजह से न्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन एंड नरेंद्र मोदी। ठीक है, सो आर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर है। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। ये जो सारे यहाँ पे है वो सारे प्रेसिडेंट है एक्सेप्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिस्टिंक्शन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचो यार, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आप देखो यार, ये तो सारे लीडर्स हैं अपने अपने कंट्रीज के। मोदी भी लीडर है, ठीक है, बाइडेन, मैक्रोन, पुतिन, सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे। तो सारे सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे प्रेसिडेंट 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 और ये प्राइम मिनिस्टर, ये डिस्टिंक्शन है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So pick out the odd one from the following: banana, grape, orange and pomegranate. ठीक है, अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो अनार। ठीक है, तो अनार जो खाते हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी वगैरह, जब महंगा भी बहुत होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 4 दे रखे हैं, चारों फ्रूट्स है, इतना तो पता लगता ही है, बनाना, ग्रेप, ऑरेंज। तो हाँ, तो सारे फ्रूट्स है, तो इसमें अलग कौन सा है? ये जो सारे फ्रूट्स है ना, बनाना हम छील के खाते हैं, अंगूर हम, है ना, बिना छीले खाते हैं, आलसियों का कहते कभी कभी। ऑरेंज छील के खाते हैं, फिर कहा उसको, फिर ऑरेंज, पोमेग्रेनेट अगेन छील के खाना है। तो ये सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी में लगती है। बट थिंग इज कि सारे छील के खाते हैं। वी हैव टू पील दीज फ्रूट्स इफ यू वांट टू ईट, वी हैव टू पील। ग्रेप इज द ओनली वन जहां पे वी डोंट पील। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ऑड वन कौन सा होगा? पॉज करके थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। स्टार्ट कर लीजिए। रेशियोज दे रखी है आपको, ये तो दिख ही रहे, 12:48, 13:52, 14:58, 15:60। हाँ, तो इसमें ऑड वाला कौन सा होगा? पॉज करके आप लिख सकते हैं कौन सा वाला, आपको सॉल्व कर सकते हैं खुद से। मुझे ना देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे कि ये सारे 4 के मल्टीपल है। 12 into 4 is equal to 48. 13 4s are 52. 15 4s are 60. ठीक है, तो 15 4s are 60। आई होप आपने ये याद की है। 14 ये वाला नहीं हो सकता, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 into 4 16। वैसे 14 4s are कितना होगा? ठीक है, 56। मैं लिख के देता हूँ, 14 4s are 56। ओके, सो यू गेट इट। कौन सा है ऑड वन आउट यहाँ पे?
तो ये नंबर वाला टाइप का क्वेश्चन है, और कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई भी लॉजिक, कोई भी रीजनिंग यहाँ पे दी जा सकती है, जरूरी नहीं ऐसा ही पैटर्न है, कुछ भी आ सकता है। पिक आउट दी odd one from the following. फाइन, हमारे पास 4 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, ऑड वन कौन सा होगा यहाँ पे। मुझे पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है, 4 का क्यूब 64 होता है, और 125 एक्चुअली 5 का क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूब का रिलेशनशिप तो साफ दिख रहा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे ना, जब ये 125 देख के क्लियर हो गया था कि 5 का क्यूब आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 64 आपका 8 इंटू 8 64 भी होता है। ओके, तो 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, है ना, जो मर्जी पावर लगा लो यहाँ पे। तो 2 इज दी ऑड वन आउट, 2 किसी का भी क्यूब नहीं है यहाँ पे, सो 4 इज दी आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज सी दे रखी है यहाँ पे, 5, 12, 27, 58, 122, 248 एंड 503। तो वो आपका नंबर सीरीज या सीक्वेंस एंड सीरीज वाला वही टाइप का क्वेश्चन है, आपने पहले भी इसे देखे हुए। तो इसमें आपको पता लगाना है विच इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। तो ऑड वन आउट या इनकरेक्ट वन, इनमें से कौन सा वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। फाइन, तो इसको करते एक बार ट्राई करते हैं इसको। तो 5 तो पहली डिजिट हमें दे रखी है, हम पुश नहीं कर सकते, हमें इससे पहले का कुछ पता नहीं है, तो 5 मान लेते हैं, ठीक है अभी के लिए। फिर आपको दे रखा है 12, 27, ठीक है। अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें, तो 5 इंटू 2 10 प्लस, ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब इसी को हम लोग, जो पैटर्न हमसे निकाला है, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल से ही होता है, ओके। अब आपका जो 12 है, 12 इंटू 2 24 आ गया आपका, 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27। सेम लॉजिक हम लगाते हैं, 27 इंटू 2 54 हो गया, ठीक है, 54 प्लस 4 58, ठीक है। तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है, कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है कि पहला नंबर जो भी है, मतलब जो भी पिछला नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हम एक एक डिजिट यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो एक एक नंबर से बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो ये एक पैटर्न तो क्लियरली है, ये क्लियर है और एस्टैब्लिश भी हो गया है। अब इसको देखते हैं हम लोग, 58 वाले को आगे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे। तो 58 इंटू 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, so 116 प्लस 5, 4 था ना पहले, तो 5, तो ये आपका आ गया 121, ठीक है। सो यू कैन सी ये 122 है वो आपका इनकरेक्ट है यहाँ पे, या वो ऑड है, बिकॉज वो इस पैटर्न को, ये पैटर्न से को अबाइड नहीं कर रहा है, वो उससे अलग है यहाँ पे। सो दिस इज द ऑड वन आउट। आगे हमें फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैटर्न यहीं पे इस्टेब्लिश हो चुका था। ओके, नेक्स्ट उस पे आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटर्स। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। सो पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, सब में यही है लैंग्वेज। हमारे पास 4 लेटर्स दिए हुए हैं, R S O Q, तो हमें ऑड वाला निकालना है यहाँ पे। अब एक चीज हमें नोटिस हो रही है, मतलब ऐसे तो ऐसे कह सकते हो R S T U V W, ठीक है, क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है नहीं हो रही वो आप देख सकते हो, पर एक चीज मेरे को दिख रही है क्लियरली यहाँ पे, वो R S T U V वाला तो नहीं है, पक्की बात है। ये मेरे को वोवेल, ठीक है, ये वोवेल है आपका, बाकी सारे आपके कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, A E I O U वोवेल्स होते हैं, तो ये उस लिहाज से ये ऑड वन आउट है। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये था आपका ऑन द रूल्स ऑफ इंग्लिश,
ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो रूल्स होते हैं उस पर ये बेस्ड था, बट ये रीजनिंग में पूछा गया है। अब इसको देखते हैं, ये अलग थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 लेटर्स दिए हुए हैं, हर एक उसमें CFJ, EJO, FLR, GNU। ठीक है, JNU नहीं है, GNU। ठीक है, इनको कैसे करेंगे? इनमें टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अल्फाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, जैसे A, ठीक है, A की फर्स्ट पोजीशन है, B इज द सेकंड अल्फाबेट। तो अच्छा रहेगा अगर आप याद कर ले थोड़े से, तो हम इनको डिजिट्स असाइन कर देते हैं एक बार। तो C हमें पता है कि इट्स द थर्ड अल्फाबेट, F 6th है और J 10th है। ठीक है, जब आप वो करते भी ना ABCD, वो ऑप्शंस वाला करते हो, या थोड़े बहुत आपको वैसे भी याद रह जाते हैं वैसे। ओके, तो 3 6 10 है। EJO अगर हम करें इसको, दैट बिकम्स 5 10 15। FLR आपका है 6 12 और 18। और GNU, G है 7, N है 14 और 22। अब यहां पे आप कोई ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं? यहां पे 5 10 15 जो है, ये सारे जो डिजिट्स हैं यहाँ पे, दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। लाइकवाइज ये वाले 6 के मल्टीपल्स है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, सॉरी, ये वाला आपका 21 है यहाँ पे। तो GNU, तो 7 14 एंड 21, ये सारे आपके 7 के मल्टीपल है। एंड बहुत क्लियर है अब तो, 3 6 10 में कोई कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं है। 3, पहला वाला 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया, ये वाला 10 आपका गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल, ये मल्टीपल वाला रूल यहाँ पे अबाइड नहीं कर रहा है। तो ये सारे सिमिलर है आपके, और CFJ आपका ऑड वन आउट है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। हमको अल्फाबेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स नंबर्स वहां पे लिखने हैं, एंड वहां से हमें पैटर्न फिर निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा अलग है, बट सेम लॉजिक यहाँ पे हम लगाएंगे। लॉजिक इन द सेंस कि हम डिजिट्स में इस नंबर, इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे। तो FC का कौन सा होगा? 6, F is 6 and C is 3। J और E में क्या है? 10 and 5। NH का है 14, N की प्लेस 14 है, और H है आपका 8, और PH 16 और 8। अच्छा, तो ये हमें दिख गया। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, यहां पे मैं डिवीजन साइन लगा रहा हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। 3 into 2, या 6 से 3 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है। यहां पे भी आप देखिए, ठीक है, 10 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा यहाँ पे। 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, बचा 14 डिवाइड बाय 8 विच इज लेस देन 2, वैसे डिवाइड ही नहीं करेगा। ठीक है, तो NH आपका ऑड वन आउट है यहाँ पे। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो हमने काफी सारा टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आज हमने अटेम्प्ट किए हैं, एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिली हमें कैसे इसको अप्रोच करेंगे, इस टॉपिक को अप्रोच करेंगे हम लोग। सेकेंड, हाँ, तो हमें अप्रोच पता चली, हमने अलग अलग टाइप के यहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एंड आई वुड लाइक कि आप और क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, and all the best for your CBT examination. Bye bye, take care.